जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, माता रानी की स्थापना करने के पश्चात अगर पीरियड्स आ जाता है, जो कि स्वाभाविक है, तो हम क्या करें। तो ऐसे में हमें बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से माता रानी का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और यही नहीं, उनके लिए जो सामग्री बाहर से आती है अथवा घर में रखी हुई है, उनका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उससे हमें दूर हो जाना चाहिए। उसी से माता रानी हमारी प्रसन्न होंगी, क्योंकि जो नियम है, नियम के पालन करने से ही हमें पूर्णतः लाभ मिलेगा, नहीं तो हम दोष के भागी बनेंगे। दूसरी बात, समस्या ये भी आती है, आजकल लोग अकेले शहरों में रहने लगे अथवा घरों में भी। तो ऐसे में क्या करें, कोई करने वाला ना हो तो आसपास के किसी बहन से निवेदन करके, बच्चों से निवेदन करके, उनके द्वारा अधिक नहीं हो सकता है तो केवल जल छिड़कवा दें, एक भोग लगवा दें और एक छोटी सी आरती, केवल पूरा आरती ना गाएं तो भी एक दिया घुमा करके रख दें, इससे भी कार्य हो जाएगा। पर हमें मतलब जिस बहन को पीरियड्स आया है, उनको जो भी भगवान की पूजा की सामग्री है, चाहे बाहर से आ रहा है अथवा घर में रखा है, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही नहीं, आजकल तो बड़ा लोग विचित्र हो गए हैं, इंस्टा पर अथवा रील पर भी जो माता रानी के जैसे माँ वैष्णो देवी हो गए, अयोध्यानाथ हो गए, किसी भी मंदिर का जो है दर्शन अथवा उस प्रकार की स्तुतियां हमें नहीं सुनना चाहिए। हाँ, यह है कि भजन कीर्तन तो चल सकता है, लेकिन जो स्तुति है, जो शास्त्रोक्त अथवा वेदोक्त स्तुतियां हैं, उनको हमें आगे स्क्रॉल करके रील को आगे कर देना चाहिए। उस रूप में भी दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार से जैसे किसी को आप देखोगे कि वो आरा से किसी का हाथ पैर काट रहा है, तो आपके अंदर कितना जो है घृणा आएगा। अथवा कोई वृद्ध चल नहीं पा रहा, तो आपके अंदर पूरा भाव आ जाता है कि मैं यहाँ इसका हाथ पकड़ लेती, हाथ पकड़ लेता। ऐसे ही आप जब गाने का अलग अलग भक्ति का देखते हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर वो भावना आती है, तो कहीं ना कहीं वो भावना बन जाता है। सामान्य रूप से आप देखें, जब देश का राष्ट्रीय गीत प्रारंभ होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भी देशभक्त है, वो बैठा नहीं रह सकता, उठ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका नियम है। उसी प्रकार से जब भी हम रील में ही सही, जब अपने रियल प्रभु का दर्शन करते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं, तो वहाँ भी हमें उसी प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, बिल्कुल घबराएं नहीं। और जब आपका 5वें 6वें दिन शुद्धि हो जाए, उसके बाद से पुनः सेवा कर सकते हैं। ना भी हुआ तो उसके बाद में नवमी भी बीत गया तो कोई बात नहीं, कोई नहीं करने वाला। तो उसके बाद जब हम शुद्ध हो गए, तब हमने हवन कर लिया, कन्या आ गई तो कन्याओं का पूजन कर दिया, भोजन करा दिया। नहीं तो कोई बात नहीं, माता रानी को ही कन्या समझ करके और मंदिर में ले जा करके जो भी यथासंभव दे दिया। और अगर कोई करने वाला है, आपके पुरोहित हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनके द्वारा हवन करा दिया और लगता है अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो जब आपको बाद में भी जो है अवसर मिलेगा, तो आप उस शुद्धि अवस्था होने के पश्चात कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और नियम का पालन अवश्य करना है, जिससे व्रत माता रानी का 101% से जो है पूर्ण हो और हमारी जो मानव जीवन है, इसका जो है पूरा लाभ हमें प्राप्त हो। जय श्री राम।